दास्तान, वो रात जिसने तकदीर बदल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की वो मुक़द्दस रातें जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अर्श से रहमत की बारिश बूंद बूंद बनकर नहीं बल्कि सैलाब बनकर उतरती है। ये वो घड़ियां हैं जब फरिश्ते ज़मीन पर सुकून के चिराग लेकर चलते हैं और बंदे के आंखों से निकला एक कतरा आंसू उसके बरसों के काले मुक़द्दर को सुनहरी तकदीर में बदल देता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रूहानी दास्तान की तरफ जो महज एक कहानी नहीं बल्कि सोए हुए दिलों को जगा देने वाली एक हकीकत है। एक ऐसी रात की दास्तान जो गुनाहों की कालिख में डूबी हुई जिंदगी को सजदे के नूर से सराबोर कर दे। ये दास्तान है उस यकीन की जो टूटे हुए दिल को अर्श वाले से जोड़ देती है। अगर आपका दिल भी गुनाहों के बोझ से भारी है, अगर आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है और आप चाहते हैं कि ये रमज़ान आपकी हारी हुई बाजी को जीत में बदल दे, तो इस दास्तान को रूह की गहराइयों से सुनिए, क्योंकि क्या पता आज की ये रात आपकी भी बंद किस्मत का ताला खोल दे। मंजर 2, गौसे आजम का मुसल्ला और वो बेकरार रात। रमज़ान की वो मखमली रात थी। चांद की दूधिया रोशनी ज़मीन को ऐसे चूम रही थी जैसे कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे को सीने से लगा ले। हर तरफ तस्बीह और तिलावत की सदाएं गूंज रही थीं, मगर बगदाद की उस मुकद्दस गली में एक घर ऐसा था जहां चिराग तो जल रहा था, मगर वहां बैठने वाले की आंखों में सुकून की नींद नहीं बल्कि खुदा की इबादत का जज्बा था। वो मुसल्ला था शहंशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाहु अन्हु का, जिन्हें दुनिया गौसे आजम कहती है। वो हस्ती जिनकी एक निगाह ने चोरों को कुत्ब बना दिया। मगर उस रात हुजूर गौसे पाक का हाल कुछ और ही था। आप मुसल्ले पर खड़े थे, जिस्म कांप रहा था और आंखों से आंसुओं का दरिया बह रहा था। जब कुरान की रहमत वाली आयतें आती तो आप झूम जाते और कहते, या रब, मेरी उम्मत को अपनी रहमत की चादर में ढांप ले। और जब अजाब का जिक्र आता तो आप ऐसे सिसकते जैसे कोई मासूम बच्चा डर जाए। आप बार बार फरमा रहे थे, ऐ लोगों, याद रखो, रोजा सिर्फ पेट को खाली रखने का नाम नहीं है। असली रोजा तो अपने नफ्स अहंकार को ज़िबह कर देने का नाम है। अगर तुम्हारे अंदर का घमंड जिंदा है तो तुम्हारा रोजा महज एक प्यास है। रात ढलती गई मगर आपका सजदा लंबा होता गया। आपने अपनी पेशानी मिट्टी पर रख दी और इतनी देर तक रोए कि जमीन नम हो गई। आप दुआ कर रहे थे, अल्लाह, अगर मेरे किसी अमल में दिखावा है तो उसे मिटा दे। अगर मेरी इबादत में जर्रा बराबर भी गुरूर है तो मुझे जमीन में धंसा दे। मैं तेरे दर का एक फकीर हूँ, मुझे अपनी रहमत से महरूम न करना। मुरीद, शिष्य दूर खड़े हैरान थे कि जो वली जमाने को रास्ता दिखाता है वो आज अल्लाह के सामने इस कदर बेबस होकर क्यों रो रहा है। तब आपने फरमाया, मुझे डर है कि कहीं मेरा कोई छुपा हुआ गुनाह मेरी इबादत के आड़े न आ जाए। ऐ मेरे बच्चों, रमजान की रातें सोने के लिए नहीं बल्कि रब को मनाने के लिए हैं। अगर तकदीर बदलनी है तो पहले अपने दिल के अंधेरे को तौबा के नूर से बदलो। गुनहगार की बेकरारी और तौबा की तड़प। उसी बस्ती के एक अंधेरे कोने में एक और शख्स था। उसका नाम गुनाहों की फहरिस्त में सबसे ऊपर था। उसने अपनी पूरी जवानी आवारागर्दी और नाफरमानी में गुजार दी थी। लोग उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे, मगर आज रमजान की इस रात ने उसके सीने में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसे अपने किए हुए एक एक गुनाह याद आ रहे थे। उसे वो चेहरा याद आया जब उसने किसी गरीब का दिल दुखाया था। वो घड़ी याद आई जब उसने खुदा को भुला दिया था। वो तड़प कर उठा और वजू किया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जिंदगी में पहली बार हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मैं बहुत गंदा हूँ। मेरे पास तुझे दिखाने के लिए कोई नेकी नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं टूट चुका हूँ। क्या तू मुझ जैसे गुनहगार को भी गले लगाएगा? तभी उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, बेटा, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो अल्लाह के नेक बंदों का वसीला लेकर पुकारना। उसने रोते हुए कहा, या गौसे पाक, आप अल्लाह के प्यारे हैं, मेरे हक में दुआ कर दीजिए कि ये गुनहगार आज पाक हो जाए। मैं थक गया हूँ इस अंधेरी जिंदगी से। रूहानी करिश्मा और ख्वाब की बशारत। वो शख्स रोते रोते जानमाज पर ही सो गया। नींद में उसने देखा कि एक नूरानी महफिल सजी है।
बीच में एक शख्सियत बैठी है जिनका चेहरा सूरज से ज्यादा चमकदार है। उनकी आंखों में ऐसी नमी और रहमत है जो रूह को सुकून दे दे। वो और कोई नहीं, हुजूर गौसे आजम थे। गौसे पाक ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर फरमाया, ए बंदे, घबरा मत। जिस पल तूने अपनी अना, ईगो को तोड़ा और अपनी गलती मान ली, उसी पल अर्श पर तेरी माफी का फैसला हो गया। अल्लाह उस दिल को कभी तन्हा नहीं छोड़ता जो उसके सामने टूट जाता है। उठ और अब एक नई जिंदगी की इब्तिदा कर। जब उसकी आंख खुली तो कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। उसके दिल का बोझ गायब हो चुका था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अभी अभी पैदा हुआ हो। उसकी रूह पाक हो चुकी थी। तौबा के बाद का इम्तिहान और जीत। सुबह हुई, मगर वो शख्स अब वो पुराना गुनहगार नहीं था। उसने तय कर लिया कि अब उसकी जबान से सिर्फ हक निकलेगा। मगर शैतान ने उसे डराना शुरू किया। लोग तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, तेरी तौबा झूठी है। मगर उसके कानों में गौसे पाक के वो लफ्ज गूंज रहे थे, सच्चा दिल तकदीर बदल देता है। उसने सबसे पहले उन लोगों से माफी मांगी जिनका उसने दिल दुखाया था। उसने अपना माल गरीबों में बांटना शुरू किया। जो लोग उसे देखकर दरवाजे बंद कर लेते थे, अब वो उसकी आंखों में खुदा का नूर देखने लगे। उसने रमजान के आखिरी अशरे 10 दिन को एतिकाफ में गुजारा। उसकी हर रात सजदे में बीतती। लोग हैरान थे कि एक रात में इतना बड़ा बदलाव कैसे मुमकिन है। मंजर 6, आखिरी पैगाम और रूहानी दुआ। दोस्तों, ये दास्तान हमें सिखाती है कि किस्मत महज लकीरों का नाम नहीं है। किस्मत बदलती है उस एक आंसू से जो खुदा के डर और मोहब्बत में निकलता है। गौसे पाक की जिंदगी का निचोड़ यही है कि इंसान खुद को कुछ नहीं समझे ताकि अल्लाह उसे सब कुछ बना दे। रमजान का असली मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने अंदर के रावण और शैतान को मार देना है। अगर आज भी आप बेकरार हैं, तो याद रखिए कि रहमत का दरिया आज भी बह रहा है। बस आपको उस दरिया में उतरने की जरूरत है। इख्तिताम, अंत और दुआ। या अल्लाह, इस मुकद्दर बदलने वाली रात के सदके हम सबके गुनाहों को माफ फरमा। हुजूर गौसे पाक के वसीले से हमारे दिलों की तंगदस्ती को दूर कर। जितने लोग इस दास्तान को सुन रहे हैं, उनकी परेशानियों को राहत में बदल दे। हमारे रोज़ों को, हमारी नमाजों को और हमारे अश्कों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अगर इस रूहानी सफर ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे अपने अजीजों के साथ साझा करें। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी टूटते हुए दिल को उम्मीद दे दे। ऐसी ही और ईमान अफरोज कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा।